एक छोटे से तहसील में या गांव समझ लीजिए, बड़ा गांव छोटा सा तहसील, वहाँ पर एक दर्जी रहा करता था, शिंपी। दर्जी सबको समझ में आ गया? टेलर 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 समझ में आ गया? हाँ, तो एक टेलर रहता था। उससे आप कभी भी कोई भी बात कर ले, कोई भी उससे कोई चर्चा करे कि कैसे हो, सब ठीक है या नहीं है, कैसे साल ले, कोई भी पूछ ले, तो आपको पता है वो क्या करता था? वो बोलता था, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। क्या बोलता था वो? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। उससे कोई पूछता था भोजन हो गया, दोपहर का समय भोजन हो गया, तो क्या बोलता था वो? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। बोलिए सीताराम सीताराम सीताराम, बोलिए बोलिए सीताराम 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 सीताराम, है ना? ऐसे नहीं कि आप आनंद लीजिए, हम बोल रहे हैं सीताराम कहिए, आप लोग ऐसे ही देख रहे हैं, है ना? जाहि विधि राखे राम, भोजन हो गया, जैसे राम रखें, जैसे प्रभु रामचंद्र जी रखें, ताहि विधि रही, है ना? अच्छा, कभी उनको कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं होता था तो लोग पूछते थे स्वास्थ्य कैसा है? जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि कहिए, जैसे राम रखते, है ना? जैसे श्री राम लल्ला भगवान की जय, जैसे राम जी रख रहे। अब एक बार हम ऐसी यही कथा सुना रहे थे, तो बाद में एक व्यक्ति ने आकर हमसे पूछा कि महाराज आप तो कृष्ण भजन करते हो, कृष्ण की सेवा करते हो। क्या कहा? कृष्ण की सेवा करते हो, कृष्ण का भजन करते हो, लेकिन यहाँ पर तो आप बोल रहे हो जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि कहिए। तो हमने कहा लीजिए, आपके लिए भी, आपकी पसंद, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाहि विधि राखे श्याम, ताहे विधि रहिए। जिसकी जैसी पसंद, हाँ या नहीं? जैसे जैसे आस्था है, भगवान अति प्रेमळ है, अति अति दयालु, प्रेम करते हैं हमसे, तो अच्छी बात है। लोगों ने उनका नाम रख दिया रामदास। लोगों का क्या है, नाम रखने में लोग जो हैं हमेशा आगे रहते हैं। क्या नाम रख दिया उनका? रामदास। वो दिन भर मग्न रहता था। एक दिन रामदास से किसी ने पूछा कि तू हमेशा प्रभु राम जैसे रखेंगे उसी स्थिति को स्वीकार लो, रहो, ऐसे कहते हो, तो इससे प्रपंच में कैसे व्यक्ति व्यवहार करेगा? प्रपंच में व्यवहार करने के लिए कि भाई तुम दर्जी हो, टेलर हो, कोई आएगा, उसके नाप लेनी है तुमने, उसकी सिलाई करनी है तुमने, कैसे प्रपंच? तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मुख में हो राम नाम। क्या कहा?
मुख में हो राम नाम। अब सामने वाला और घबरा गया, तो इससे तो पूछने गए कि भाई काम कैसे करते हो, सिलाई करते समय क्या ध्यान देते हो? बोलता है मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। ठीक है, राम सेवा हाथ में। जो ये समझ जाए उसका प्रपंच बहुत सुंदर चलता है। कण कण में राम, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, कण नहीं है जहां पर राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, भगवान नहीं है, है ना? कोई भी कण नहीं। तो मुख में है राम नाम, राम सेवा हाथ में। जो भी कार्य कर रहे हैं वो कहाँ से कार्य करने की क्षमता मिली, वो समय कैसे बदल गया कि आपके पास वो कार्य आ गया? राम सेवा हाथ, वो सेवा है। आप अपने परिवार के लिए कुछ करते हो, आप अपने व्यवसाय में कुछ अपना मन बुद्धि प्रयोग करके उसे बढ़ाने का प्रयास करते हो, सब सेवा। राम सेवा हाथ में। हाथ जहां पर भी लग जाए, जहां पर भी अपने इंद्रियों का हम प्रयोग कर रहे हैं, अगर हमारा ध्यान रहा कि वो जो क्षेत्र है जहां पर हम कार्य कर रहे हैं, कण कण में है राम। तो राम है मंदिर में। जब हमारे मस्तिष्क को श्री रामचंद्र जी के चरणों में हम रख देते हैं, तो चरणों में भी तो राम ही है। साक्षात प्रभु राम है ऊपर से नीचे, लेकिन सर तो रखा है उनके चरणों में भी ना। तो चरणों में भी तो राम ही है। यही तो भगवान का स्वरूप है, चरणों में भी राम और संपूर्ण स्वरूप भी राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उपनिषद कहते हैं। विशेष व्यक्ति हैं प्रभु। तो जो भी कार्य करें, ये जो हमारे दर्जी हैं, टेलर हैं, शिल्पी हैं, रामदास जी, ये अपना अनुभव समझा रहे हैं कि वो सेवा राम जी की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, फिर जय महाराष्ट्र बोलिए, जय महाराष्ट्र। हाँ, हम लोग मराठी हैं, ये हमारी संत भूमि है महाराष्ट्र। क्या है? संत भूमि। जैसे भारत क्या है? भारतवर्ष ये है धर्म भूमि। हमारा महाराष्ट्र क्या है? संत भूमि, है ना? तो किसी ने कहा, महाराज मुख में हो राम नाम, हम मराठी हैं, कभी कभी हम मुख में हरि नाम बोल देते हैं, तो वो चलेगा क्या? मुख में हरि नाम, हरि नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ या नहीं बोले पीछे? हरि नाम है ना? तो जब ऐसे कोई सामने से अपनी अपेक्षा रखता है, तो हमें भजन को थोड़ा सा बदलना पड़ता है ना? मुख में हो हरि नाम, हरि सेवा हाथ में। बात सही है? मुख में हो हरि नाम, हरि सेवा हाथ में। देखिए, राम भी आगे, कृष्ण भी आगे, हरि भी आगे। बोले जय जय राम कृष्ण हरि, है ना? मुख में हो राम नाम, हरि सेवा हाथ में। अरे लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि लोग साथ नहीं देते। जब किसी को हम बोलते हैं कि हम थोड़े से धार्मिक हो गए हैं, थोड़ा सा हम जो है साधना करते हैं, तो लोग बोलते ये तो काम से गया, आयुष्य वाया गया, बोल देते हैं लोग। आप लोग नहीं बोलते, वो बाहर वाले बोलते हैं। कुछ लोग बाहर हैं, वो बोलते हैं ना।
ये गया काम से। तो कभी कभी लगता है कि अकेले ही हम कर रहे हैं। आते हैं कभी कभी कुछ भक्त लोग आके हमसे कहते हैं, महाराज कोणीच करत नाही घरी, आम्हीच करतो एकटंच, हम ही खाली करते हैं, घर वाले साथ नहीं देते। तो मुख में है हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, है ना। तू अकेला नहीं है प्यारे, राम तेरे साथ में। इसलिए कभी भी ऐसा लगे कि हम एकटच करतोय, कोणीच करत नहीं, अकेले हम कर रहे हैं, कोई साथ नहीं देता, सब जो है अपने अपने प्रपंच में लगे हुए हैं, किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, किसी को इसमें रुचि नहीं है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम अकेले ही कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ये समझना जरूरी है कि आपका और हमारा ये अज्ञान है जब हम कहते हैं कि हम अकेले ही कर रहे हैं, अज्ञान है। तो मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे। अब प्यारे कहा है, कवि ने कहा। प्यार के तो हर कोई भूखा है, कितना तरस जाते हैं कान सुनने के लिए कि कोई बोले प्यारे, कोई तो बोले प्यारे। तो कवि बोल रहे हैं यहाँ पे, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, श्याम तेरे साथ में, हरि तेरे साथ में। एक राजा था, देखिए कहानी के अंदर और एक कहानी सुना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक राजा था, पुराने जमाने का राजा था, बड़ा ही शूरवीर, बहुत ही पुरुषार्थ था उसके पास। अरे एकदम फेसबुक पर छाया हुआ राजा, सोशल मीडिया पर उसके इतने फॉलोअर्स थे, वो इंस्टाग्राम बोलो, फेसबुक बोलो, जहां जाता सब बोलते राजा राजा, हमारा राजा, हमारा राजा। राजा ने सोचा कि भाई अकेले तो जीवन निकलेगा नहीं, हमें भी तो कुछ संगिनी चाहिए। राजा ने विवाह किया, एक विवाह किया, दो विवाह किया, तीन विवाह किया, चार विवाह किया। राजा ने 4 बार विवाह किया, राजा के 4 रानियां हो गई, 4 रानियां। अब पता नहीं 4 अगर घर में है तो साधारण व्यक्ति का होता क्या है कि अगर आपके पास एक से अधिक कोई भी विषय हो तो कहीं ना कहीं उनमें से हम चयन कर लेते हैं कि ये ज़्यादा प्यारा है, ये ज़्यादा जो है हमें अच्छा लगता है, चयन हो जाता है। भगवान कृष्ण की तरह थोड़ी हैं कि अपने आप को इस प्रकार से विस्तारित करो कि हर महल में भगवान कृष्ण अपनी रानी के साथ है। भगवान कृष्ण की तरह नहीं। अब हर रानी को ये लगता है कृष्ण हमारे साथ हैं, उस महल में नहीं। 4 रानियां थीं, उनमें से एक से बहुत प्रेम करता था। अब ये कोई सोचने वाली बात नहीं, रानी है वो भी राजा से बहुत प्रेम करती थी। राजा इतना उस रानी के प्रति ध्यान देता था कि उसके सारी जितनी भी आवश्यकताएं, जो भी उसकी अपेक्षाएं थी, वो बहुत ही सुंदर थी। तीसरी जो रानी थी राजा की, बहुत सुंदर थी। राजा पूरी तरह से उसकी सुंदरता पर मग्न था एकदम। लेकिन राजा के मन में हमेशा चिंता रहती थी, ये इतनी सुंदर है, क्या मेरे साथ रहेगी, किसी और के साथ चली जाएगी? चिंता रहती थी मन में। लेकिन सुंदर बहुत थी तो राजा का उसके प्रति भी लगाव था। दूसरी नंबर की जो उसकी रानी थी, उसके साथ राजा का इतना ट्यूनिंग था ना, इतना सामंजस्य था राजा का कि उससे सारी बातें राजा
मन की बातें उसके साथ शेयर करता, सब कुछ बताता। कभी कभी सलाह की आवश्यकता पड़ती तो दूसरे नंबर की जो रानी थी उससे पूछता राजा। इसलिए जब भी कुछ समस्या हो, जब भी कुछ चीज समझ में ना आए, जब भी क्लैरिटी चाहिए जीवन में, राजा दूसरी रानी से हमेशा चर्चा करता था। इसलिए दूसरी रानी भी राजा को प्रिय थी, लेकिन चौथी जितनी नहीं। और जो पहले नंबर की रानी थी, राजा हमेशा सोचते रहता था इसको समय देना है, लेकिन क्या करूं, पता नहीं कैसे मैंने शादी कर ली इनके साथ, विवाह कैसे कर लिया। कुछ समय ऐसे ही बीता, फिर डॉक्टर साहब आए, राजवैद्य। उन्होंने कहा महाराज ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। डॉक्टर करते हैं ऐसा काम, नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है, उनके पास वो विद्या होती है कि उनको बता सकें कि हमारे पास कितना समय है, कितना समय नहीं है। बात सही है गलत है ना? डॉक्टर बताता है कि नहीं बताता है? बता देता है। डॉक्टर के साथ हम मांडवली करने का प्रयास करते हैं। क्या करने का प्रयास करते हैं? मांडवली। और डॉक्टर साहेब बघा ना, काहीतरी होऊ शकतं काय, एक अजून 2 वर्ष 4 वर्ष, हर कोई ये मांडवली करता है डॉक्टर के साथ। काहीतरी होऊ शकतं का, थोड़ा सा कुछ तो बताइए, कोई तो औषधि ठीक होने की। तो एक समय जब डॉक्टर बोल देता है नहीं हो सकता, तो ऐसे ही राजवैद्य ने महाराज से कहते हैं महाराज हो गया। तो महाराज ने सोचा अरे अब तो मैं मर जाऊंगा, मैं कैसे रहूंगा अपनी पत्नियों के बिना। उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा क्या तुम मेरे साथ, तुम भी मरोगी क्या, मेरे साथ चलोगी? साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे, एक दूजे के लिए। उन्होंने कहा ना, मैंने वो पिक्चर नहीं देखा, नहीं सुना है हमने, ये सोशल मीडिया। चौथी रानी ने कहा महाराज ये शक्य नहीं है, मैं इतनी कम उम्र की हूं, आप गए कि मैं दूसरी शादी कर लूंगी, अकेले नहीं रह पाऊंगी, क्या करूंगी मैं? दूसरी शादी कर लूंगी। राजा ने कहा लो बुरे फंसे, इससे इतना प्रेम करता हूं, ये भी करती है, लेकिन ये ऐसा बोल रही है। अब तीसरे रानी से पूछा आप चलिएगा मेरे साथ? तीसरी रानी थी बहुत सुंदर। उन्होंने कहा महाराज आपके साथ तो मैं बिल्कुल नहीं चलूंगी। लेकिन हाँ, पता नहीं आपके जाने के बाद मैं अकेले रहूं या किसी और की हो जाऊं, ये पता नहीं। चौथी ने क्या कहा? बिल्कुल आपके साथ तो मैं चलूंगी नहीं। तीसरे ने कहा पता नहीं, किसी और के साथ शायद चली जाऊं। दूसरी रानी से पूछा कि आपका और हमारा कितना अच्छा ट्यूनिंग है, आप मेरे साथ चलोगे क्या? साथ साथ हम लोग जाएंगे, मरेंगे। दूसरी रानी ने कहा कि महाराज बहुत इच्छा है आपके साथ चलने की, लेकिन संभव नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके साथ आपके शरीर को कंधा देने के लिए आ जाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक मैं आ सकती हूँ, बस उसके आगे नहीं आ पाऊँगी। तो राजा ने सोचा मैं तो कोई नहीं मेरे साथ, मैं अकेला रह गया। जो पहली रानी थी उसने राजा से आकर बिना पूछे कहा महाराज मैं आपके साथ चलती हूँ। राजा ने कहा तुम मेरे साथ? मैंने तो पूरे जीवन तुम्हारे प्रति दुर्लक्ष्य किया, तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ महाराज मैं आपके साथ चलूंगा। तो जो हमारे संत महात्मा हैं वो समझाते हैं कि किसी भी साधारण व्यक्ति का जीवन इस प्रकार से है जहां पर उसकी 4 पत्नियां होती है, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो आपके 4 जो हैं क्या होंगे? कोई संगी या संगिनी। चौथे नंबर का जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करोगे, जो आपके साथ मरने के बाद कहीं और चली जाएगी, आपके साथ नहीं रहेगी, वो तुरंत चली जाएगी, वो है आपका शरीर। या आपकी पहली पत्नी या पहला पति। इतना प्रेम करते हो, कितना प्रेम करते हैं अपने शरीर से, बताइए।
उससे इतना लगाव है। लेकिन जैसे ही आप मरे, शरीर ने कहा आप जाओ अपने रास्ते, मैं चली अपने रास्ते। बात सही है? बताइए सही है गलत है? इसलिए सीताराम 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 कहिए जाय धी, जैसे ही प्रभु रखे ये समझ जाइए कि उसी में आपको कुछ ना कुछ अपना गुजारा करना है, उसी में बुद्धि लगानी है कि कैसे उससे लाभ मिल सके। ताही विधि रही। तीसरी नंबर की पत्नी कौन है जो कहे कि नहीं महाराज नहीं आऊंगी, पता नहीं आपके साथ रहूंगी, आपके बाद मतलब आपके नाम से मैं जीऊंगी या किसी और की हो जाऊंगी, ये गारंटी नहीं है। वो है आपकी धन संपत्ति। इससे प्रेम तो बहुत है, सुंदर है कि नहीं है? बताइए कितना सुंदर है धन संपत्ति। और थोड़ा सा पैसा इधर को उधर हो गया कि रात की नींद, दिन का चैन और खाना सब बंद। किसी को ऐसे कड़क कड़क 500 रुपए का नोट दिखाओ, उसका प्रेम देखो फिर आपके ऊपर। इतना सुंदर दिखता है वो 500 रुपए का नोट, 2000 रुपए का नोट बंद हो गया अभी, लेकिन सुंदर लगता है। सोना चांदी ये सब सुंदर लगते कि नहीं लगते? रत्न। ये तीसरी पत्नी है। सबके पास है या नहीं है बताएं? सबके पास है, पति या पत्नी। अगर आप स्त्री हैं तो ये आपका तीसरा पति, आप पुरुष हैं तो ये आपकी तीसरी पत्नी। पता नहीं आपके नाम से रहेंगे बाद में ये आपका धन संपत्ति, या कोई और ले लेगा आपके बाद, कोई गारंटी नहीं। लेकिन लगाव तो बहुत है, प्रेम तो होता है। शरीर से जितना प्रेम करते हो उतना नहीं। शरीर के ऊपर धन खर्चा कर लेंगे आप, उस समय आप रोएंगे नहीं, लेकिन कोई और ले ले तो ना 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 ना, संपत्ति खर्चा नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए? मुख में हो राम नाम, मुख में राम नाम रहना चाहिए। राम सेवा हाथ में, धन संपत्ति जो भी हो जब भी उसका प्रयोग करें, ऐसा प्रयोग होना चाहिए कि कण कण में जो राम है, आपके प्रयोग में ये सिद्ध हो जाए कि आपने राम सेवा की। भले ही आप अपने परिवार का, अपना ही जो भी वैयक्तिक आपकी अपेक्षाएं आवश्यकताएं हैं, जो कि लगता है शरीर को मन को, वो आप पूरी कर रहे हैं, लेकिन राम सेवा के रूप में होए, ये सबसे योग्य है, क्योंकि हर कण में प्रभु है। अब दूसरी पत्नी जो है वो तो आपने विचार कर ही लिया होगा, कौन है बताए? कौन है दूसरी पत्नी या दूसरा पति? सब के लिए नहीं विचार किया? हम बता दें। जिसने कहा कि आपके साथ तो चल सकते हैं महाराज, लेकिन ज्यादा नहीं। कहाँ तक? अर्थी, स्मशान भूमि तक। वो है आपके घनिष्ठ मित्र, आपके घनिष्ठ रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी। क्या बात है, अच्छा लग रहा है आप लोगों को, मजा आ रहा लगता है। ठीक है, आप भी मजा लीजिए, हम भी मजा लेते हैं। गरुड़ पुराण में बहुत सुंदर बात कही गई है। दूसरे नंबर की पत्नी कौन है? रिश्तेदार, जिनके साथ आप सुख दुख बांटते हैं, जो आपके बहुत घनिष्ठ हो। लेकिन उनके साथ भी संपत्ति ना ना, संपत्ति थोड़ा ज्यादा प्यारी है, उनसे सलाह लेते हो। लेकिन मृत्यु के समय कहां तक आ पाएंगे वो? स्मशान भूमि तक, है ना। धनानि भूमौ पशवो ही गोष्ठे, नारी गृह द्वारी सखा स्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे। पहली पत्नी कौन है? अच्छा, ये क्या है? गरुड़ पुराण में समझाया गया है। बोलिए हमारे पीछे, सब बोलेंगे अभी, ठीक है? सबने बोलना। धनानि भूमौ पशवो हि गोष्ठ,
नारी गृहत्वारि सखा श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे ना 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 ना। ये अभी तक फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त पंक्तियां हैं, इसको बाद में हम उजागर करेंगे, ठीक है? क्या पता हम भूल गए ना, ये भी तो हो सकता है। ये रिक्त पंक्ति है, ठीक है? चौथी, इसने कहा कि महाराज हम आपके साथ चलेंगे। महाराज ने कहा अरे आपको तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, आपको लगता था कि आपको समय दें लेकिन नहीं कर पाए, समय नहीं। पहली पत्नी कौन है? चौथी नहीं, पहली पत्नी कौन है? पहली पत्नी है आपका स्व, आप, और वो स्वधर्म, आपका धर्म, जिसके प्रति बड़े आसानी से दुर्लक्ष्य हो जाता है। अहो केलं ना 10 मिनिटं, मना नाही केलं तर चालतं ना, ते मनापासून केलं पाहिजे, जरी एकदा तरी केलं। अहो इतने मन से कर रहे हो तो बार बार क्यों नहीं करते आप? क्योंकि मन से जब खाते हो अम्बा तो बार बार खाते हो अम्बा, मन से जब आइसक्रीम खाते हो तो बार बार खाते हो, तो मन से जब आप भगवान का स्मरण करते हो तो बार बार क्यों नहीं करते? उस समय क्यों बोलते? आइसक्रीम खाते समय क्यों बोलते? एक बार आइसक्रीम खाली एक ऐसा चाट लिया तो काफी है, ऐसा क्यों नहीं बोलते? एक पाव भाजी का एक मैंने कौर ले लिया, एक बाइट ले लिया तो काफी है, क्यों नहीं बोलते? श्रीखंड पूरी थोड़ा सा एक उतना नहीं, पोट भरून सावकाश हो दिया, ऐसा क्यों? लेकिन जब भी धर्म की बात आती है तिथे सावकाश होऊ द्या कोणीच म्हणत नाही हो, ते काय म्हणतात थोडक्यात हो दिया। बात सही है गलत है? हो जाता है। अरे गलती ना करें तो क्या हम मनुष्य कैसे कहलाएंगे बताएं? गलती कर लेते, लेकिन सुधरने को साधक कहते, तो सुधर, गलती अपनी सुधार लेता है, सुधर जाता है, उसी को कहते हैं साधक। उसके प्रति दुर्लक्ष्य रहता है मन में, कभी तो करेंगे। थोड़ा सा समय निकाल कर इस बार जाते हैं, वेकेशन में छुट्टियों में जाते, थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं। अच्छा कभी कभी गलती से दर्शन भी जाते तर झालं म्हणजे काय झालं, आता संपूर्ण आयुष्यासाठी दर्शन झालेलं आहे। 12 दर्शन कर लिए महादेव जी का, ज्योतिर्लिंग हो गया, लाइफ टाइम पूरा हो गया। लेकिन 12 बार बाहुबली नहीं, कौन पुष्पा 2 देखेंगे तब नहीं पूरा होता, ऐसे। लेकिन ज्योतिर्लिंग एक बार सेल्फी ले लिया, उसको भेज दिया, हो गया। अहो आमचं आधीच झालं होतं, 10 वर्षापूर्वी आम्ही करून टाकले। महादेव भी सोचते हैं कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि कम से कम जीवन में एक बार तो आके दर्शन करके गए। महादेव आशुतोष है ना, बहुत उदार दिल है महादेव का। बोलिए हर हर महादेव। तो पहली पत्नी, पहला पति हर जी के लिए वह है जो उसका स्वधर्म है। हमारा स्वधर्म है कि हम क्या है? स्वधर्म क्या है? तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ, राम है हमारे साथ, यह हमारा स्वधर्म है। राम के बिना हम अकेले कैसे रह सकते? संभव ही नहीं है। बस कभी कभी भूल जाते हैं, ये संभावना है, लेकिन अकेले रह नहीं सकते। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है, वो आखिरी पंक्ति है, धर्मानुगो गच्छ एक जीव, या जीव एक, क्षमा कीजिएगा, पुराण में जैसे लिखा गया है वो है जीव एक, धर्मानुगो, अनुगम, धर्म को साथ लेकर ही जीव जो है
परलोक मार्गे, परलोक से धरता है, परलोक जाता है। आगे की उसकी जो यात्रा होती है, वो जो उसने धर्म किया हो, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ, ये धर्म है ना। तो अब पूरा श्लोक हम साथ में कहेंगे कि नहीं कहेंगे? पूरा श्लोक कहना है, ठीक है। धनानि भूमौ पशवो हे नारी गृहद्वारी सखा श्मशाने। पीछे वाले लोगों ने भी बोलना है, देखिए बोलना है आप सबने, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आपके ऊपर हम पूरी श्रद्धा और विश्वास रखकर मान लेंगे कि आप बोल रहे हैं। आवाज आनी चाहिए, आनी चाहिए कि नहीं? आनी चाहिए, ठीक है। सखा ने देहश्चितायाम, दे तो गया चिता में, है ना। देहश्चितायाम परलोक मार्गे, देह गया चिता में, हम निकल गए परलोक मार्ग पर, है ना। धर्मानुगो गच्छति, वो जो मार्ग पर जा रहा है उसके साथ कौन जा रहा है? उसका धर्म, उसकी जो भावनाएं हैं, शुद्ध भावनाएं हैं, वो साथ में जा रही है। धर्मानुगो गच्छति, सबने बोलना, धर्मानुगो गच्छति जीव एक, बस उसी के साथ उसे अकेले जाना है। यही हमारे पास, यही हमारा भाग्य भविष्य है, ठीक है। तो हमारे रामदास जी से पूछा गया कि आप कैसे करते हो, तो उन्होंने उत्तर दिया। अब रामदास जी एक दिन मंदिर में बैठे हुए हैं, ठाकुर जी के मंदिर में बैठे हुए हैं। जैसे हमने कहा, थोड़ा बड़ा सा गांव, छोटा सा तहसील, तो मंदिर वहाँ पर थोड़े से वीरान में है। हमारे शहर के बीचों बीच में कभी कभी मंदिर होते हैं ना शहरों में, लेकिन गांव में अगर जाएंगे, गांव का परिसर ऐसा होता है कि मंदिर थोड़ा बाहर होता है ना। तो बाहर मंदिर में ऐसे एकांत में बैठकर विचार कर रहे हैं कि जीवन कैसा है, क्या चल रहा है, बस प्रभु स्मरण में लगे हुए हैं। उस बीच क्या होता है कि एक चोरों का झुंड, एक गैंग डकैतों का बहुत बड़ा चोरी करके पूरा सामान जो है उठाकर, चोरी का सामान उठाकर भाग रहे हैं। भागते भागते थक गए, उन्होंने सोचा कि कोई होगा जिसको हम कूली बना लें। तो उन्हें दिख गया रामदास बैठा हुआ मंदिर में। उन्होंने रामदास को पकड़ा, 2 थप्पड़ लगाए, बोले चल उठा सामान। अब रामदास करे तो क्या करे, कुछ नहीं कर सकता। उसने सामान उठाया और उन्होंने, चोरों ने कहा भागो हमारे साथ। भागने लगा उनके साथ। अब 4-5 हट्टे कट्टे चोर ऐसा बोले तो आप क्या बोलेंगे? जाहि विधि राखे राम नहीं बोल सकते ना उनके सामने। 4 और थप्पड़ लगाएंगे, उनको ये बात समझ में नहीं आती। देखिए, सज्जनों को बात समझ में आती है, दुर्जनों को बात समझ में नहीं आती। आती है समझ, जब तक दुर्जन में सज्जनता ना आ जाए तब तक समझ में नहीं आएगी बात। तो बात सज्जनों को समझ में आती है। यहाँ पर तो ये पूरी तरह से चोर जो है किसी अलग ही जोन में है, कहीं अलग ही उनका मन है। चल भाग हमारे साथ, भागने लगे। अब पीछे पड़ी है कोतवाली, पूरा पुलिस। अब सब भाग रहे हैं, किसी के पास कुछ सामान नहीं है, एक ही व्यक्ति के पास पूरा सामान है, वो हमारा रामदास। बेचारा रामदास पीछे रह गया, बाकी आगे भागे। कोतवाल लोगों ने पकड़ लिया रामदास को, पकड़कर डाल दिया थाने में, जेल में। फिर मजिस्ट्रेट के सामने लेकर आए। मजिस्ट्रेट ने पूछा, बताइए महाराज चोरी क्यों किए थे? तो हमारे रामदास ने उस समय, क्योंकि मजिस्ट्रेट था उस समय, कोई प्रेशर नहीं है ना, उनको समझ में नहीं आया क्या चल रहा है। चोर और आसपास नहीं, मजिस्ट्रेट साहब बहुत अच्छे सज्जन लग रहे थे। तो हमारे रामदास ने कहा, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और अच्छा, सीताराम जी ने ये सब कुछ, उनका प्रयोजन है। उन्होंने कहा महाराज, जिस भी स्थिति में भगवान रखे, अब उसको कौन टाल सकता है? टाल सकता है क्या बताएं? श्वास लेना,
ये हमारे हाथ में कहाँ है। श्वास ले लेते हैं हम। अभी वही परिस्थिति ऐसे हो जाए कि आसपास जो है कुछ गुंडे हैं, श्वास रोक कर आपको बैठना है, अब श्वास भी नहीं ले सकते, बताइए। अब लोग बोलते नहीं श्वास तो हम अपने मन से ले लेंगे, लेकिन आपको अगर किसी ने दबोच लिया हो, उनसे बचना है, छुप कर बैठे हुए हैं, ना ले, ऐसी स्थिति है तो सांस रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? रोकेंगे ना, रोकना पड़ेगा। क्यों? जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, लेना पड़ेगा, विधि है। अब गांव के लोगों को पता चला भाई राम है जेल में, मजिस्ट्रेट साहब, सारा गांव इकट्ठा हो गया, बोले महाराज ये आदमी बिल्कुल संत महात्मा है, इसने चोरी नहीं की होगी। तो मजिस्ट्रेट साहब ने पूछा कि भाई पूरी कहानी क्या है, बताओ। उन्होंने कहा देखिए, राम जी की इच्छा थी कि मैं मंदिर में बैठूं। राम जी ने प्रयोजन किया, मैं मंदिर में बैठा था। राम जी के प्रयोजन से ये लोग कुछ भागते हुए आए, उन्होंने कहा चल उठा सामान, जाहि विधि राखे राम, उठा लिया। अब राम जी के जो विधि है उसके अनुसार कोतवाल लोगों ने मुझे पकड़ा, जेल में डाल दिया, आपके सामने खड़ा, सब जाहि विधि राखे राम। मजिस्ट्रेट साहब समझ गए कि ये व्यक्ति जो है ये सज्जन व्यक्ति है। मजिस्ट्रेट साहब ने उनको मुक्त कर दिया और कोतवाल लोगों से कहा, पुलिस से कहा जाइए सही चोर को ढूंढिए, वैसे भी सामान पूरा मिल ही गया है, क्योंकि इनको पकड़ लिया तो उसके साथ सामान मिल गया, आप लोग जाते चोर को ढूंढिए। अब ये मुक्त होकर गांव में आ गए। किसी ने कहा रामदास तू तो इतना जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही ये कहते रहता है, तेरे साथ ये क्यों हुआ? अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? एक दूसरे का चेहरा देख लीजिए और उनसे आप प्रश्न पूछिए, अच्छे लोगों के साथ ही क्यों होता है बुरा? हर किसी को ये लगता है अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, हमने तो हमेशा अच्छा ही किया, लोग ही बुरा करते हैं हमारे साथ। महाराज हो जाता है, हम कोई व्यंग नहीं कस रहे हैं आपका, यहाँ पर जो है हम उपहास नहीं कर रहे हैं। हो जाता है, हमें लगता है कि हम अच्छे हैं, हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है। भाई स्वतंत्र देश है, हर किसी को दिया गया है ना फ्रीडम ऑफ थॉट, सोचने का कि स्वतंत्रता सबके पास है, सोच सकता है। रामदास से पूछा गया, रामदास जी आप बताएं कैसे हो गया सब? तो रामदास जी ने कहा विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, विधि का विधान जान। विधि का अगर विधान आपने जान लिया तो लोगों ने कहा आगे क्या? लाभ हानि सही है, विधि का विधान जान, लाभ हानि को सहना पड़ेगा, लाभ सहना पड़ेगा, हानि भी सहना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही हमको एकदम बेवकूफ बना के चले जाते हैं। लाभ होता है तो हमें लगता है कि हम पूरे सृष्टि के और सप्तद्वीप के राजा हैं, और हानि होती है तो हमें लगता है कि पूरे दुनिया का जितना भी दुख है हमारे सर ही मढ़ा गया। दोनों ही हमें भ्रमित करते हैं। इसलिए रामदास जी क्या कहते हैं? विधि का विधान जान, लाभ हानि सही है, सीताराम 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 कहिए। तो बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है कि कहाँ पर मन लगाना है। आप सब सज्जन हैं, आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर बात आप तक पहुंच गई है तो जोर से हरे कृष्णा बोलिए। हाँ, ये हमने कभी कभी वो देखा हुआ रील्स, तो कुछ कभी बोलते हैं हमारी बात आप तक पहुंच जाए तो बताइएगा, तो वहीं से हमने चुरा लिया यह पंक्ति। इससे होता क्या है, आप लोग जग जाते हो। बीच बीच में कभी कभी हमें भी लगता है, कभी कभी जब हम कुछ वक्तव्य देते हैं ना, कुछ प्रवचन करते हैं, कुछ बात कहते हैं, तो कभी कभी हमें भी लगता है कि वो लोरी जैसा होती है, हमें भी नींद आ जाती है।
तो जगने के लिए क्या करना चाहिए? जागते रहो। और जागते रहने के लिए ये जो सुंदर पंक्तियां हैं, अगर आपको ध्यान में रह जाए तो अच्छी बात है। दो चीज खाली ध्यान रखिए। चलिए हमारे पीछे आप दोहरा ही दीजिए। जाहि विधि रखे राम, सबने बोलना। जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए, विधि का विधान जान, लाभ हानि सहिए। अरे जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि कहिए। सीताराम 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 कहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। जाहि विधि रखे श्याम, ताहि विधि रहिए। हाँ, जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। तो आज से भगवान का नाम जो है हमेशा मुख में रखे। मुख में हो राम नाम, मुख में हरि नाम होना चाहिए और अपने इंद्रियों से हरि सेवा करते रहिए। जो भी आप करें ध्यान में रखिए, जो भी आप हाथ में उठाते हैं सामान, चाहे वो आपकी गाड़ी हो, चाहे आपके कार की चाबी हो, चाहे आपकी संपत्ति हो, उसके कण कण में है राम। अब उसका प्रयोग कीजिए। प्रयोग ऐसा होना चाहिए कि वो सेवा हो, है ना। तो राम सेवा हाथ में। कलयुग में हमारे संत महात्मा जो हैं, हमारे पूर्व आचार्य जो हैं, उन्होंने कहा है हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि के नाम के अलावा कलयुग में और कोई भी मार्ग नहीं है मोक्ष के लिए। तो हरि नाम लेते रहें। ये एक मंत्र है, अगर आपको अच्छा लगे तो इस मंत्र का नामस्मरण और जाप नित्य करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए, सत्संग कीजिए, ताकि हरि नाम में मन लगे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इसके ये हमारी संस्था है। हमारे आचार्य हैं संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी। उन्होंने बहुत सारा ज्ञान गंगा ग्रंथ रूप में हमें प्रदान किया हुआ है। थोड़ा सा आप जाएं, पुस्तक भी देखें, वहाँ पर जो ग्रंथ है एक दर्शन कर लीजिए उसका। इच्छा हुए तो साथ लेते जाएं। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो क्या कीजिएगा, आप हमारी संस्था का जो कार्यक्रम है उसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आप बेल बटन दबा दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक चीज भूल गए ना, लाइक सब्सक्राइब और क्या, शेयर। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी संस्था के जहाँ पर भी कार्यक्रम होते हैं कृपया करके हम आपको आमंत्रित करते हैं कि कृपया करके आप उस कार्यक्रम में सहभागी होइए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, कलयुग पावन श्री हरि नाम संकीर्तन की जय।